मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम न खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में राजस्थान की भजनलाल सरकार की भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों अधिकारियों का बोलबाला है। नेताओं की सुनी नहीं जाती, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री को भी आईपीएस स्तर के अधिकारी इग्नोर कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कहने लगी है कि कार्यकर्ताओं के काम अधिकारी नहीं करते। आइए पूरी रिपोर्ट पर एक नज़र डालें। राजस्थान की भजनलाल सरकार में नौकरशाही हावी है। केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों व सांसदों पर नहीं, बल्कि केंद्रीय मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री पर भी नौकरशाही हावी लगती है। कलेक्टर हो या एसपी, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की नहीं सुनते। ऐसे ही नहीं हम ये बात कह रहे हैं, बल्कि भजनलाल सरकार का राम ही मालिक है, ये कहने वाले अब कहने लगे हैं। हाल ही में सितंबर 2025 में लिखा गया जोधपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का एक पत्र सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है कि जोधपुर संसदीय क्षेत्र में पदस्थापित पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नारायण टोगस शेखावत के बुलावे पर भी कानून व्यवस्था और उनके ग्रामीण क्षेत्र में दौरों के समय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रोटोकॉल की चर्चा करने के लिए नहीं आए। मिलने का समय बार बार निर्धारित किया गया, लेकिन टोगस नहीं आए। ना ही शेखावत के कार्यालय में ही कोई संपर्क किया गया। पदस्थापन के बाद भी आईपीएस अधिकारी ने शेखावत से संपर्क नहीं किया, तो शेखावत को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर शिकायत करनी पड़ी और कहना पड़ा कि इन आईपीएस महोदय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। एक केंद्रीय मंत्री अपनी सुरक्षा के लिए चर्चा करने वास्ते आईपीएस को बुला रहे हैं, वे नहीं आ रहे हैं। ये तो भजनलाल सरकार का असली चेहरा है, जो स्पष्ट नज़र आने लगा है कि नौकरशाही सरकार पर पूरी तरह से फैली हुई है। दबाव में सरकार है, नौकरशाही का राज है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में, जहां राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे, कहा कि सरकार में नौकरशाही हावी है। बड़े नेताओं की तो छोड़िए, कार्यकर्ताओं के फ़ोन तक नहीं उठाए जाते, ना ही उनका जो काम एक फ़ोन पर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने तो ये भी लिख दिया कि कार्यकर्ताओं के काम अधिकारी करते ही नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे सरकारें नहीं चलती। प्रश्न ये उठता है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का फ़ोन भी किसी अधिकारी ने नहीं उठाया, तो उन्हें भी लिखना पड़ा कि कार्यकर्ताओं का काम होना चाहिए। वसुंधरा का फ़ोन नहीं उठाया या उनका काम नहीं हुआ, ये और भी अधिक गंभीर मामला बन जाता है। सही मायने में भारतीय जनता पार्टी शासन में अधिकारी न तो तवज्जो मंत्री को दे रहे हैं और न ही विधायकों को दे रहे हैं। इस मामले को लेकर के विपक्ष निरंतर सरकार पर प्रहार कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट कहा है कि सरकार में मंत्री और विधायकों की सुनवाई नहीं होती, उनके फ़ोन
नहीं उठाए जाते हैं और सुशासन की बात करना बेईमानी है। भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कह दिया है कि जब केंद्रीय मंत्री का कहना आईपीएस अधिकारी नहीं मानते तो सरकार की हालत क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सरकार का हिस्सा और कोर कमेटी के सदस्य शेखावत व वसुंधरा राजे पर जिस तरह से सरकार पर उन्होंने अंगुली उठाई है वो सोचनीय है और ये दोनों का वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक हड़कंप मचाने वाला है और आने वाले समय में भजन लाल शर्मा के लिए ये काफ़ी नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मारवाड़ के दिग्गज नेता हैं और लंबे समय से केंद्रीय मंत्री है और उनका फ़ोन नहीं उठाना या आईपीएस को बार बार बुलाना और उनका नहीं आना ये इस सरकार का असली चेहरा बता रहा है। तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी अधिकारी तवज्जो नहीं देते। ये दर्द भी वसुंधरा राजे ने खुद बयां कर दिया है। तो इस तरह से दो दिग्गज नेताओं ने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उसके बाद में ये तो तय है कि विपक्ष का काम तो हंगामा करना है, विपक्ष का काम अंगुली उठाना है, विपक्ष का काम विरोध करना है। तो उन्हें मौका मिल गया और अशोक गहलोत हो चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, उन्होंने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।